Hello student, I am Kavita and today I am here with your second chapter, We Are Not Afraid to Die, part 3. So let's start our part 3. More problem arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump short circuited. मोर प्रॉब्लम अरोज और ज़्यादा समस्या तब सामने आई वेन अवर हैंड पम्प्स जब हमारे जो हैंड पम्प थे स्टार्टेड टू ब्लॉक अप वो क्या हो गए थे ब्लॉक अप हो गए थे यानी कि बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे उसमें से पानी जो है नहीं जा रहा था विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन उन डेब्रीज से डेब्रीज होता मलबा जो भी है फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन जो कैबिन के चारों तरफ बह रहा था एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड और उसके बाद क्या हुआ जो इलेक्ट्रिक जो पम्प था वो शॉर्ट सर्किट हो गया द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली और जो पानी का जो लेवल था वो बिल्कुल खतरनाक रूप से बढ़ रहा था बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट अवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड और जो बैक ऑन डेक यानी डेक के पीछे आई फाउंड दैट मैंने ये पाया अवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स कि हमारे जो क्या थे दो स्पेयर हैंड पम्प्स थे यानी कि जो एक्स्ट्रा जो हैंड पम्प हमने रखे हुए थे हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड वो भी क्या हो गए हैं ओवरबोर्ड मतलब बाहर की तरफ जो है झटके के साथ चले गए हैं एलोंग विद द फोरस्टे सेल द जिप द डिंगीज एंड द मेन एंकर किसके साथ एक जो क्या था फोरस्टे सेल था यानी कि आगे वाला जो आगे के हिस्से का जो पाल था उसके साथ द जिप और जो छोटी पाल थी उसके साथ द डिगीज एंड द मेन एंकर और डिगी के साथ और जो मेन एंकर क्या था जो पाल का जो लंगर था जो मुख्य लंगर था उसके साथ जो है वो नहीं है देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर तब मुझे याद आया या मैंने याद किया कि हमारे पास एक अनदर जो एक और भी जो क्या है इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर कहाँ चार्ट रूम फ्लोर के चार्ट रूम के फर्श के नीचे आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बाहर की पाइप से एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड और बड़ा धन्यवाद मैंने महसूस किया भगवान का धन्यवाद किया कि वो काम करने लग गया द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कॉल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग और जो रात थी वो कभी न ख़त्म होने वाली भयानक ठंड में उस पानी को निकालते हुए बीती स्टीयरिंग और जहाज़ को चलाते हुए एंड वर्किंग द रेडियो के ऊपर काम करते हुए बीती वी वर गेटिंग ऑन रिप्लाई टू आवर मे डे कॉल्स और वी वर गेटिंग नो रिप्लाई हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था टू आवर मे डे कॉल्स होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो है कॉल की जाती है जो भी सिग्नल जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो मिलते हैं तो उस कॉल के बारे में बात की जा रही है तो उसे मे डे कॉल बोला गया है विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जो कि ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि जो हमें नहीं मिल रहा था इस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मतलब इतने दूर जो है संसार का इतना जो सुदूर जो कॉर्नर था उसमें शूज़ हैड स्वोलन अलार्मिंगली शू का जो हेड है वो क्या हो गया स्वोलन अलार्मिंगली वो काफ़ी उसके अंदर जो है सोजन जो है काफ़ी बढ़ती जा रही थी सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज उसकी जो दो बड़ी आँखें थी एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म्स और अब वो जो है हमें क्या दिखा रही थी उसने दिखाया हमें एक गहरा जख्म उसकी बाजू में व्हेन आई आस्क व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों उसने अपनी इस इंजरी के ऊपर पहले ध्यान नहीं दिया सी रिप्लाई उसने कहा आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल और उसने हमें कहा कि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी जबकि आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 The pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotations. और जनवरी 3 की सुबह जो पंप्स थे हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली उन पंप्स से जो वाटर लेवल था वो काफ़ी हद तक जो है हमारे कंट्रोल में आ गया फॉर अस टू टेक 2 hours जिससे जो कि हमें क्या है हमें 2-2 घंटे जो है लेने थे रेस्ट इन रोटेशन और हम जो क्या कर रहे थे रोटेशन के अंदर जो रेस्ट कर सकते थे यानी कि 2-2 घंटे हम उसके अंदर काम कर रहे थे और एक रोटेशन के अंदर हम जो है रेस्ट कर रहे थे बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन लेकिन अभी भी जो क्या था एक भयानक जो लीक था समवेयर बिलो द वाटर लाइन के कहीं नीचे एंड ऑन चेकिंग और चेकिंग के बाद आई फाउंड
On checking, I found that nearly all the bots मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड, कि जो मैंने क्या पाया कि जो नियरली ऑल द बॉट्स मेन रिब कि बॉट के मेन रिब के पास उसके जो फ्रेम थे, रिब फ्रेम्स थे, वर स्मैश्ड डाउन, वो क्या हो चुके हैं, बुरी तरह जो है स्मैश्ड हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरह टूट चुके हैं। यानी कि जो जहाज़ का जो निचला जो हिस्सा है वो बुरी तरह से टूट चुका है। डाउन टू द नील मतलब उसके काफ़ी दूरी तक। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, और क्या था कि वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन, कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था उस पूरे सेक्शन को होल्ड करने के लिए। ऑफ द स्टारबोर्ड होल एक्सेप्ट, यानी कि बाहरी तरफ उस जहाज़ के, एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, सिवाय एक एलमीरा के कुछ पार्टीशंस के, यानी कि एलमीरा के कुछ टुकड़े ही थे जो कि उसको सपोर्ट कर रहे थे बाहर की तरफ। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, और हम सभी जीवित रहे 15 घंटों तक उस वेव के बाद, उस वेव हिट के बाद या उस बड़ी लहर के बाद। बट वेव वॉकर्स वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो वेव वॉकर था वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग, लेकिन अब वो हमें ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जा सकता था। टू रीच ऑस्ट्रेलिया मतलब कहाँ, ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचने तक। आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेट दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, और मैंने चेक किया अपने चार्ट को और कैलकुलेट किया और गणना की कि यहाँ पर क्या है, 2 छोटे आइलैंड हैं कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की तरफ। वन ऑफ दैम आइले एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और उनमें से एक जो क्या है आइले एम्स्टर्डम है, जिसका नाम जो कि फ्रेंच का साइंटिफिक बेस यानी वैज्ञानिक आधार है। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, और हमारी एकमात्र आशा जो थी वो क्या थी, इन पिन प्रिक्स पर, यानी कि इस विशाल ओशन के उन पिन प्रिक्स पर या उस छोटी सी भूमि पर पहुंचना था। बट अनलेस द वाइंड वॉज बट अनलेस द वाइंड एंड सीज अबैटेड सो वी कुड होस्ट सेल, लेकिन जब तक कि हवा और जो समुद्र है वो शांत नहीं होते, वी कुड होस्ट सेल, तो हम जो क्या कर सकते थे वहाँ पे जो है यात्रा कर सकते थे। जब तक वो शांत नहीं होंगे तो हम जो है यात्रा नहीं कर सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, और वास्तव में जो हमारा जो चांस था वो काफ़ी जो है थोड़ा था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि जो ग्रेट वेव ने, भारी जो लहर ने हमारे जो क्या थे सहायक इंजन को भी क्या कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, यानी ख़राब कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूइंग पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और 4 जनवरी को 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूइंग पंपिंग, लगातार 36 घंटों तक पानी को बाहर निकालते हुए, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और जबकि कितना रह गया था, काफ़ी मतलब बिल्कुल थोड़ा पानी रह गया था, यानी कि हमने जो है लगभग सारे पानी को बाहर निकाल दिया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, और हम अब जो क्या था, हमें क्या करना था, जो पानी अब आ रहा था उसी को ही बाहर निकालना था, यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी था हमने उसको बाहर निकाल दिया था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम कोई सेल भी यानी कि हम कोई पाल भी नहीं लगा सकते थे मेन मास्ट पर, मुख्य मस्तूल पर या जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ होल अपार्ट, कि जो प्रेशर पड़ रहा था, जो दबाव पड़ रहा था, रिगिंग मतलब जो रस्सियाँ थी, वुड सिंपली पुल, वो उनको क्या कर रहा था, अगर उनको वो धकेलता, द डैमेज सेक्शंस ऑफ द होल अपार्ट, तो जो डैमेज सेक्शन था वो जहाज़ से अलग हो जाता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, और इसलिए हमने क्या किया, स्टॉर्म जिप या छोटी पाल को हमने क्या किया, आगे की तरफ जो डाला, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर, और उसकी तरफ हम बढ़े जहाँ पे 2 आइलैंड थे, हमने जहाँ सोचे थे 2 आइलैंड। मैरी फाउंड सम कॉर्नड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी ने जो है, मैरी को मिल गए कुछ कॉर्न बीफ होता है कि जो मक्की के से बीफ होता है, गाय के मांस को बोला जाता है, और मक्की से लिपटा हुआ गाय का मांस, और क्रैकर बिस्किट्स मतलब कुछ कुरकुरे जो बिस्किट थे वो मैरी को मिल गए थे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और हमने खाया अपना पहला मील इन ऑलमोस्ट 2 days, कि पूरे 2 दिनों में। बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो हमारा आराम था वो बिल्कुल थोड़े समय का था। एट 4 PM और 4 बजे ब्लैक क्लाउड बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, कि जो काले बादल थे फिर से जो बनने स्टार्ट हो गए हमारे पीछे। विद इन द आवर द वाइंड वॉज ब्लैक टू 40 knots, और कुछ ही घंटों में या एक ही घंटे के दौरान जो हवा थी वो 40 knot यानी कि 40
जो समुद्री मील की यात्रा से वो बढ़ने लगी। एंड द सी वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र है वो भी काफ़ी बढ़ने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डेटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, और जो वेदर था वो और बदतर होने लगा रात के दौरान। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और जनवरी 5 की सुबह हमारी सिचुएशन फिर से जो क्या हो गई, काफ़ी बुरी हो गई। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं गया बच्चों को कंफर्ट दिलाने के लिए, उनको थोड़ा सांत्वना देने के लिए, जॉन ने कहा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, और लेकिन मैंने उसको विश्वास दिलाया कि हम जो है इस पर काबू पा लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो कहता रहा कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम नहीं डरते हैं मरने से यदि हम सभी साथ होंगे या साथ हो सकते हैं। यू एंड मम्मी, श्यू एंड आई, आप और मम्मी, श्यू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उसके उस बात को रिस्पॉन्ड करने के लिए, आंसर देने के लिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डेटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, लेकिन मैंने बच्चों का कैबिन छोड़ा उस दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं लड़ूंगा समुद्र से, विद एवरीथिंग, मेरी हर चीज़ के साथ, आई हैड, जो मेरे पास है, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और उसको सुरक्षित करने के लिए, उस वीकेंड मतलब जो वीकेंड था या कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड था, बाहर का जो हिस्सा था जहाज़ का कमज़ोर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आई डिसाइड टू हैव टू, मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको क्या कर दूंगा, उसको उठाऊंगा। विद द अनडैमेज्ड पॉर्ट होल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव, किसके साथ? जो अनडैमेज पॉर्ट होल है, यानी कि जो बिना जो ग्रसित क्षति से ग्रस्त जो पार्ट है, पोर्ट है, उसके साथ फेसिंग द ऑन कमिंग वेव, उसको किसकी साइड कर दूंगा? उसको उन आती हुई लहरों की तरफ कर दूंगा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी, और एक सुधार के साथ समुद्र एंकर मतलब उस लंगर का, समुद्री लंगर का यूज़ किया। ऑफ हैवी नाइलॉन रॉप, जो कि भारी नाइलॉन रॉप से बना हुआ था। एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और मैंने यूज़ किए 22 लीटर प्लास्टिक बैरल, यानी कि 22 लीटर के जो प्लास्टिक बैरल थे, बड़े बड़े जो टीन के जो क्या थे बैरल्स थे, उनका मैंने यूज़ किया। ऑफ पैराफिन, जो कि मिट्टी के तेल के थे। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड, और उस शाम मैरी और मैं सेट टुगेदर, हम साथ बैठ गए, होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जैसे ही जो शिप जो क्या था एज द मोशन ऑफ द शिप, जैसे ही जो जहाज, पानी का जहाज मोशन कर रहा था, हिल रहा था, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, वो लेकर आ रहा था बहुत ज़्यादा पानी, इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, उन टूटे हुए प्लैंक या तख्तों में से। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, और हम सभी ने ये महसूस किया कि हमारा अंत जो है वो नज़दीक है। बट वेव वेकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो हमारी वेव वॉकर थी वो रोड आउट द स्टॉर्म, वो तूफान में से गुजर गई। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और जनवरी 6 की यानी कि 6 जनवरी की सुबह, विद द वाइंड ईजिंग, वाइंड जब मंद हो गई, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्टेंट, और मैंने जो कोशिश की कुछ क्या करने की, उस सेक्टेंट को पढ़ने की, सेक्टेंट में जाके जो है उस बात को पढ़ने की। बैक इन द चार्ट रूम, मैं पीछे की तरफ चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन वाइंड स्पीड, और मैंने काम किया वाइंड की स्पीड के ऊपर। चेंजेस ऑफ कोर्स, कि किस तरह से जो है कोर्स या रास्ते किस तरह से बदले या चेंज हुए। ड्रिफ्ट एंड करंट, उसके दबाव और लहर के बारे में। इन एन एफर्ट ऑफ कैलकुलेट आवर पोजीशंस, और वो प्रयास किया था कि मैं हमारी पोजीशन के बारे में मैं गणना कर सकूं कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150 मिलियन किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और जो बेस्ट क्या था, जो कि मैं क्या कर सका, आई कुड डिटरमाइन, जो मैं निश्चित तौर पर उसको समझ सका, वो ये था कि हम सभी 150 मिलियन किलोमीटर के उस ओशन में हैं, लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, जो कि 65 किलोमीटर जो बड़ा आइलैंड को हम ढूंढ रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, श्यू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, जबकि मैं ये सोच रहा था तो श्यू जो है मूविंग पेनफुली, वो दर्द से कराता हुआ जॉइन मी, मेरे पास आया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हैड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, और जो लेफ्ट साइड थी उसके हेड की वो काफ़ी क्या है उसमें सोजन आ चुकी थी। एंड हर ब्लैक एंड आईज नैरोड टू स्लेट, और उसकी जो काली आंखें थी वो भी नैरो हो चुकी थी, मतलब सोजन के कारण नैरो हो चुकी थी काफ़ी।
सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड, और उसके फ्रंट के ऊपर उसने मैरी और मेरा जो है जो एक स्केच बनाया हुआ था। हेयर आर सम फनी पीपल, और उसने कहा कि यहाँ पे कुछ जो है फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड अ लोट एज वेल, और मैं बहुत हंसा उसके ऊपर। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बहुत, कि मैं कितना प्यार करता हूँ करती हूँ आप दोनों से। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, और ये कार्ड इसलिए है ताकि मैं आपका धन्यवाद करूँ। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आशा करें हम आगे अच्छे की। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हम कैसे न कैसे करके हम जो है इस पर काबू पा लेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पार्ट 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।